ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला अजलुम ममदूदुम वला वक़्तुम मअदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, शफ़ीइल मुज़निबीना अनीसिल गरीबीना रहमतल लिल आलमीन। अअनी अल अब्दल मुअय्यद अर रसूलल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद अबल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला वज़ीरिही व वसिय्यिही व अख़ीही व वारिस इल्मिही इल्मल अव्वलीन वल आख़िरीन अली इब्न अबी तालिब सलावत। व अला औलादिही तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अर्रहमान फ़िल क़ुरआन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फ़हुव हस्बुह। सल्लल्लाहु बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिन किराम, सबसे पहले खुदा की बारगाह में दुआगो हैं, परवरदिगार आलम आप तमाम मोमिनीन व मोमिनात का यहाँ जमा होना अपनी बारगाह में इबादत शुमार फरमाए। परवरदिगार आलम हम सब की इस माह मुबारक में इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। जिन मोमिनीन ने आज इफ्तारी का एहतमाम किया, परवरदिगार आलम इस ज़िक्र के सदक़े में उनकी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। परवरदिगार इस ज़िक्र के सदक़े में उनके रिज़्क़, माल, जान, इज़्ज़त, आबरू में इजाफ़ा फरमाए। खुदाया तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का, जैसा तू चाहता है हमें वैसा बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। जहाँ जहाँ अली के चाहने वाले, हुसैन का गम मनाने वाले दुनिया में मौजूद हैं, खुदाया सब के हिफाजत फ़रमा। हम सब के वाली वारिस यूसुफ़ ज़हरा के ज़हूर में ताजील फ़रमा। परवरदिगारा हमारी इस तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फ़रमा। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। सामने मोहतरम, खुदा का शुक्र है कि उसने हमें यह सआदत बख्शी के इस माह अज़ीम में हम उसकी बंदगी का इजहार कर रहे हैं और उसने हमें इस लायक समझा कि हमें ये सआदतों वाला महीना नसीब किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं और एक दो दिन इस महीने के बाकी हैं। जिस तरह हमने शुरू में अर्ज़ किया कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि बदबख्त है वो शख्स कि जो इस महीने को पाए मगर खुदा से अपनी बख्शिश ना करवा सके। परवरदिगार का एहसान है कि उसने हमें यह तौफ़ीक़ दी कि हमने शब क़द्र में उसकी इबादत की और लाखों दरूद व सलाम हो उन हस्तियों पर कि जिनके सदक़े में ये कायनात चल रही है। आज जिस मौजू पर आपकी खिदमत में
कुछ मिनट कुछ मारूज़ात पेश करनी है, वो है तवक्कल अलल्लाह। इंशाअल्लाह कुछ देर के लिए आप तवज्जो फरमाएंगे कि ये वो मौज़ूआत हैं कि जो बज़ाहिर बहुत सादा हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में इनकी क्या अहमियत है, या मासूमीन ने और कुरान ने इनकी क्या अहमियत बताई है। कुरान में खुदावंद क़ुद्दूस इरशाद फरमाता है, वमन यतवक्कल अलल्लाह फ़हुव हस्बुह, कि जो भी खुदा पर तवक्कुल करता है, फ़हुव हस्बुहु, तो बस खुदा उसके लिए काफ़ी हो जाता है। जो भी खुदा पर तवक्कुल करता है, खुदा उसके लिए काफ़ी है, और खुदा अपना काम मुकम्मल करने वाला है। इन्नल्लाह बालिग़ु अम्रिह, और खुदा अपना काम मुकम्मल पूरा करने वाला है। इस आयत के बारे में रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला, कि अगर इंसान की पूरी ज़िंदगी में वो ये एक आयत ही ले ले और इस आयत पे गौर व फिक्र करे और इस आयत पर अमल करे, रसूलुल्लाह फरमाते हैं ये एक आयत इंसान की पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। वमन यतवक्कल अलल्लाह फ़हुव हस्बुह, यानी जब इंसान को मालूम हो जाए कि खुदा मेरे साथ है, तो इंसान की सारी ज़िंदगी खुदाई हो जाती है। वमन यतवक्कल अलल्लाह, जो खुदा पर तवक्कुल करेगा। अच्छा, ये तवक्कुल क्या है? आइमा अहले बैत ने तवक्कुल के बारे में क्या इरशाद फरमाया, और कुरान में या अंबिया की सीरत में कैसा तवक्कुल उन्होंने करके दिखाया। तवक्कुल को अगर आप अरबी लुगत में देखें, इसके असली हुरूफ जो हैं वकला, वाव काफ लाम। माना क्या है इसके? तवक्कुल यानी अपने आप को, अपनी ज़ात को किसी दूसरे के हवाले कर देना। यानी मैं अपनी ज़ात का जिम्मेदार नहीं हूं, बल्कि मैं अपनी ज़ात को किसी और के हवाले कर दूं। यह है तवक्कुल। यानी जब हम कहते हैं वमन यतवक्कल अलल्लाह, कि जो भी अल्लाह पर तवक्कुल करता है, यानी जो भी अपनी ज़ात को खुदा के हवाले कर दे। अब भाई दुनिया में इसीलिए हदीस है कि जो खुदा फरमाता है हदीस कुदसी में कि जो मेरे बगैर मेरी मखलूक पर तवक्कुल करता है, मुझे छोड़कर मेरी मखलूक पर तवक्कुल करता है, यानी उसे अपने लिए काफ़ी समझता है, खुदा फरमाता है फिर मैं उस बंदे को उसी मखलूक के हवाले कर देता हूँ। और जो खुदा पर तवक्कुल करता है, फिर खुदा क्या कहता है? फ़हुव हस्बुह, फिर खुदा उसके लिए काफ़ी होता है। यानी जब हम दुनिया पर उम्मीद लगाएंगे, दुनिया से दिल लगी लगाएंगे, तो फिर जिसके साथ हमारी दिल लगी होगी, जिस पर हमारी उम्मीद होगी, जब तक वो बाकी है तब तक हम बाकी रहेंगे। लेकिन जब हम खुदा के हवाले अपनी ज़ात कर देंगे, तो जब तक वो है हमें भी बाकी रखेगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला, तवज्जो फरमा रहे हैं। यानी ये है तवक्कुल खुदा, तवक्कुल पर खुदा, कि अपनी ज़ात को खुदा के हवाले कर दो। यानी क्या मतलब? अच्छा, तवक्कुल क्या ये है कि इंसान, बहुत से लोग होते हैं, भाई आप मौलाना साहब मुश्किल में हैं, तो आपने इसका हल क्या किया? कोई हल तो नहीं किया, बस खुदा की ज़ात पे छोड़ दिया, जो होगा। ऐसा है या नहीं है? बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई आपकी ये मुश्किल हल क्यों नहीं हो रही? मौलाना बस खुदा पे छोड़ दिया। तवक्कुल इस चीज़ का नाम नहीं है। रिवायतें कहती हैं अमीर कायनात मस्जिद में तशरीफ़ लाए, देखा कि मस्जिद के गोशे में कुछ लोग बैठे हुए खुदा की इबादत कर रहे हैं, जिक्र खुदा कर रहे हैं। तो मौला ने इनसे पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो कहने लगे कि हम वो लोग हैं कि जो खुदा पर तवक्कुल करते हैं, हमें दुनिया की कोई परवाह नहीं है। अगर हमें मिल जाए तो हम शुक्र करते हैं, ना मिले तो सब्र करते हैं।
हम खुदा पर तवक्कुल करते हैं। इमाम के जुमले सुनिएगा, कुछ मिल जाए तो शुक्र करते हैं, कुछ ना मिले तो सब्र करते हैं। इमाम फरमाते हैं ये सिफत तो कुत्ते में भी पाई जाती है। फरमाया हम वो हैं कि कुछ मिल जाए तो बांट देते हैं, ना मिले तो शुक्र अदा करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। फरमाया हम वो हैं कि कुछ मिल जाए तो राह खुदा में बांट देते हैं, कुछ ना मिले तो फिर शुक्र अदा करते हैं। रिवायत कहती है रसूलुल्लाह की खिदमत में कुछ लोग आए, गज़ा लेकर आए, गोश्त पका हुआ रसूल खुदा की बारगाह में लेकर आए। जब रसूल खुदा को दिया तो रसूलुल्लाह की कनीज़ हज़रत उम्मे ऐमन ने क्या किया, आधा गोश्त रसूल को पेश किया खाने के लिए और आधा बचा के रख दिया। अब जब बचा के रखा रसूलुल्लाह के साथ लोगों ने, वो रसूलुल्लाह ने भी खाया। अगले दिन वही जो बचा हुआ गोश्त था वो हज़रत उम्मे ऐमन ने रसूलुल्लाह की खिदमत में पेश किया। जब रसूलुल्लाह के सामने लाई तो रसूलुल्लाह ने पूछा कि ये कहाँ से आया। कहा या रसूलुल्लाह कल जो आया था मैंने आधा बचा लिया और आधा आपको पेश कर दिया था। आप नाराहत हुए, नाराज हुए। आपने फरमाया कि क्या मैंने मना नहीं किया था कि खाने को किसी भी चीज़ को ज़ख़ीरा न करो। फरमाया ज़ख़ीरा वो करे जिसे कल को राज़िक के न देने का यकीन ना हो। फरमाया ज़ख़ीरा वो करे जिसको राज़िक पर यकीन ना हो कि वो कल हमें नहीं देगा। कहा जब अल्लाह जैसा राज़िक हो तो फिर उस पर तवक्कुल करो, वो जो आज रोज़ी पहुंचा रहा है वो तुम्हें कल भी रिज़्क़ देगा। ये है तवक्कुल। तवक्कुल यानी एक शख्स आया रसूलुल्लाह की खिदमत में, कहने लगा या रसूलल्लाह मैं अपना ऊंट बांध दूं या खुला छोड़ दूं और खुदा पर तवक्कुल करूं। फरमाया पहले उसको बांधो, उसको बांधो ताकि वो कहीं जाए ना। उस बांधने के बाद अब अपने काम पर तुम जो है वो यकीन नहीं रखो, बल्कि तुमने जो काम कर लिया है उसको भी खुदा के हवाले कर दो। हम क्या करते हैं, तवक्कुल का क्या मतलब होती, जब अगर करना ही मैंने सारा कुछ है तो फिर खुदा पर तवक्कुल किस बात का। भाई बीमार हो गए हो, अगर मैंने ही डॉक्टर के पास जाना है, मैंने ही इलाज करवाना है, मैंने ही मेडिसिन खानी है, तो फिर नाउज़ुबिल्लाह खुदा पर तवक्कुल किस बात का। यानी हम जो काम करते हैं हम अपने काम पर यकीन करना शुरू कर देते हैं, हम अपने काम पर जो है वो तवक्कुल कर रहे हैं, हम अपने काम पर इक्तिफा कर रहे हैं कि ये सब कुछ मैं कर रहा हूं, मेरे काम की वजह से मुझे शिफा मिल रही है। फरमाया काम करना तुम्हारा काम है, ये तुम पर वाजिब है, जरूरी है, लेकिन अपने काम पर यकीन ना रखो कि इसकी वजह से तुम्हें शिफा मिल रही है। काम करो फिर खुदा की जात पर तवक्कुल करो। तवज्जो फरमा रहे हैं, तवक्कुल यानी पहले अपने असबाब फराहम करो फिर खुदा की जात पर तवक्कुल करो। मुश्किल तो यही है ना भाई, ये तो आसान है कि मैं घर बैठा रहूं, बीमार हूं और मैं घर बैठ के तवक्कुल पर खुदा करूं, ये तो बड़ा आसान है। मुश्किल कहां है कि सारे असबाब भी मैं फराहम करूं फिर भी उन असबाब पर यकीन न रखूं, बल्कि यकीन खुदा पर हो कि सब कुछ होने के बावजूद ये दवाई, ये डॉक्टर मुझे शिफा नहीं देगा बल्कि अल्लाह शिफा देगा। ये है तवक्कुल बर खुदा। यानी सब कुछ करने के बाद वो किसी ने क्या खूब मिसाल दी थी कि जब तुम कहीं जाते हो, मसलन यहां आप मजलिस में आए हैं, तो अपनी गाड़ी को बगैर लॉक किए खुला छोड़ के आ जाएं और आप कहें कि भाई खुदा पर तवक्कुल करता हूं मैं। अब अगर कोई गाड़ी ले जाए तो ये खुदा का कसूर है या आपका है? गाड़ी को खुला छोड़ा है, चाबी उसके अंदर है। तवक्कुल बस क्या है कि तुम अपनी तरफ से गाड़ी को लॉक भी करो, गाड़ी को अच्छी जगह पार्क करके जहां सेफ हो। अब जब वहां से निकल रहे हो, अब को खुदाया मेरे बस में जो था मैंने कर दिया, इसके बाद अब तेरे ऊपर है, जो मेरे बस में था मैंने कर दिया। अब अगला मरहला खुदा का है। तारीख कहती है कि जब हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी को शहर बदर किया गया
तीसरी खिलाफत में हज़रत अबू ज़र गफ़ारी जो मदीना में ये सदाएं दिया करते थे कि मदीने वालों अद्दिबु औलादकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। नबी का बूढ़ा सहाबी मदीने की गलियों में सदाएं देता था, ऐ मदीने वालों अपनी औलाद को अली के जिक्र से अदब सिखाओ, अगर अली का नाम लेने पे उनका चेहरा खिल जाए तो समझो कि हलाल ज़्यादा है। यानी वो नबी का बूढ़ा सहाबी जो अली के कसीदे पढ़ता था मदीना की गलियों में, जब उनसे बर्दाश्त ना हुआ उन्होंने कहा कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को शहर बदर कर दो। उनसे पूछा गया, क्योंकि नबी की हदीस सुनी हुई थी कि अबू ज़र से सच्चा कोई नहीं है, उनसे खुद पूछा गया कि भाई आप बताइए कि आपका सबसे पसंदीदा शहर कौन सा है। हज़रत अबू ज़र कहने लगे कि मदीना। क्यों? कहा क्योंकि ये वो शहर है जिसमें मेरे नबी के साथ मेरा वक्त गुजरा है, नबी के साथ मैंने ज़िंदगी का अरसा गुजारा है। कहा तुम्हें सबसे ज़्यादा नापसंद शहर कौन सा है? कहा रब्ज़ा, जहाँ पहले रहते थे इस्लाम से पहले, बड़ा बियाबान बंजर ज़मीन, सख्त शहर, सख्त जगह। अब जब पूछा गया, कहा अबू ज़र को उसी शहर में शहर बदर कर दिया जाए, उसी जगह भेज दिया जाए। अब हज़रत अबू ज़र को जब भेजा गया तो उन्होंने कहा कि बदरके के लिए, यानी इनको सी ऑफ करने के लिए कोई नहीं जाएगा, एक ऊंट पर बिठाकर, बेपलाने ऊंट पर बिठाकर इनको शहर बदर कर दिया जाए। अब जब शहर के बाहर पहुंचने लगे हज़रत अबू ज़र, तो जब कोई ना आया छोड़ने के लिए, सी ऑफ करने के लिए, तो कौन आया? या अली आया या हसनैन आए। वो क्यों ना आए? वो किस तरह अपने चाहने वालों को छोड़ सकते हैं। जब तीनों आए तो तीनों ने कलाम किया हज़रत अबू ज़र के साथ, लेकिन जो हज़रत अबू ज़र ने पलट कर जवाब दिया वो सुनिएगा। अली का गुलाम, अली का सहाबी, नबी का सहाबी कैसा होता है। जब कहा ना रब्ज़ा, रब्ज़ा कौन सी जगह है? ये वो मकाम है जहां पर बंजर ज़मीन है, न पानी है न अनाज है, कई कई साल यहाँ पर कहत साली होती है, बारिशें भी नाज़िल नहीं होती। ऐसी जगह पर हज़रत अबू ज़र को भेजा जा रहा है कि ये खुद ही सहरा में, बियाबान में, न खाना होगा न पानी होगा, तो भूख प्यास से ही मर जाएंगे। अब ऐसे मकाम पर अबू ज़र को भेजा जा रहा है और हज़रत अबू ज़र के जवाब सुनिएगा, अल्फाज सुनिएगा। कहते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन या अली, मुझे उस जगह पर भेजा जा रहा है कि जहां पर अगर आसमान की तरफ देखूं तो एक बूंद भी आसमान से बारिश नाज़िल नहीं हो सकती, अगर ज़मीन की तरफ देखूं तो ज़मीन से कोई भी अनाज नहीं उगने वाला, लेकिन मुझे ज़रा बराबर भी कोई परेशानी, निगरानी नहीं है। मुझे क्यों निगरानी हो, जबकि अबू ज़र को मालूम है कि अल्लाह मेरे साथ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कहा मुझे क्यों परेशानी हो, जबकि मैंने उसकी बंदगी में कोई कोताही नहीं की। जब मैंने उसकी बंदगी में कोई कोताही नहीं की तो फिर वो कैसे मुझे छोड़ सकता है। कहा मुझे कोई परवाह नहीं है कि वहां पानी नहीं है, वहां अनाज नहीं है। क्यों? वो रोजी पहुंचाने वाला है, वो रिज्क देने वाला है। ये तवक्कुल, यानी अंबिया की सीरत देखिए आप। कुरान पढ़िए हज़रत मूसा का वाक़या, कि जब कुरान क्या कहता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जो हज़रत मूसा की कौम फ़िरौन के चंगुल में थी और फ़िरौन की अज़ियतों को बर्दाश्त कर रही थी, हज़रत मूसा ने रात के वक्त में, कुरान कहता है, अपनी कौम से कहा कि खुदा पर तवक्कुल करो, खुदा पर जो है वो तकिया करो, खुदा की ज़ात को अपने लिए काफ़ी समझो। रात का वक्त हुआ तो हज़रत मूसा ने अपनी कौम से कहा कि जब सब फ़िरौनी सो रहे थे, कुरान कहता है हज़रत मूसा ने अपनी कौम को लिया और वहाँ से निकल गए। अब जब निकले, अब ज़ाहिर है मूसा की कौम में जवान भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, पैदल चल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। रात में निकले और अब ज़ाहिर है हज़रत मूसा की कौम में सारे अच्छे नहीं थे। कुछ ये भी कह रहे थे कि मूसा हमें कहाँ ले जा रहा है, अगर फ़िरौन को मालूम हो गया तो हमें कत्ल कर देगा।
तो हज़रत मूसा लेके उनके निकले। अब जब सुबह हुई तो फिरौनियों ने देखा कि कौम मूसा नहीं है, बनी इसराइल वाले नहीं हैं। उन्होंने फिरौन को बताया, फिरौन अपना लश्कर लेके अब ये पैदल जा रहे हैं और फिरौन की कौम, फिरौन वाले सवार होकर इनके ताक़ुब में निकले। अब खुद सोचिए कि कितनी दूर जा सकते हैं पैदल और वो सवार हैं। अब जब ये निकले वहां से तो कुरान कहता है कि जब इतने करीब हो गए कि दोनों एक दूसरे को देख रहे थे तो मूसा की कौम ने मूसा से कहा, क्या है मूसा, तूने हमें कहां फंसा दिया? ए मूसा, ये तो फिरौन हमारे पीछे आ गया, मौत हमारे पीछे है। वहां पर मूसा ने एक जवाब दिया, कहा परेशान क्यों होते हो, हमारा रब हमारे साथ है। नबी की यह सिफत क्या है? तवक्कुल बर खुदा इसे कहते हैं कि सामने नील है, सामने दरिया है, पीछे फिरौन है, यानी आगे जाएं तब भी मौत, पीछे जाएं तब भी मौत। लेकिन नबी खुदा की सीरत यह है कि दोनों तरफ बेशक मौत है, मगर जो खुदा पर तवक्कुल करने वाला होता है फिर खुदा उसे कहता है वयजअल लहू मखरजा। जब तुम खुदा पर तवक्कुल करते हो तो खुदा बंद रास्तों से तुम्हारे लिए रास्ता बनाता है। तवज्जो फरमाइएगा कि हजरत मूसा उस वक्त थोड़ी जानते थे कि मैं दरिया में ऐसा मारूंगा तो रास्ते बनेंगे। हजरत मूसा का ये तवक्कुल बर खुदा था, का परवरदिगार हमारे साथ है, परेशान ना हो। सारी कौम परेशान है लेकिन वाहिद मूसा परेशान नहीं है। क्यों? कहा हमारा रब हमारे साथ है। अब खुदाया क्या करें? पीछे फिरौन, आगे दरियाए नील, आवाज़ परवरदिगार है। यहां पर रिवायत सुनिएगा। कहा मूसा परेशान किस लिए होता है? वही जिक्र कर जिस जिक्र के सदके में तुझे नबूवत मिली थी। कहा परवरदिगारा कौन सा जिक्र करूं? कहा एक मर्तबा फिर अपने दिल में तजदीद तौहीद कर, मेरे नबी की नबूवत का ऐलान कर, उसकी तजदीद अहद कर और अली की विलायत की तजदीद कर। ये करने के बाद मूसा दरिया में असा मार, पानी खुद रास्ता दे देगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। यानी जब आप खुदा पर तवक्कुल कर रहे हो तो खुदा कैसे रास्ते बनाता है। अब किसने सोचा था कि वो पानी जिसकी सिफत ये है कि वो गर्क करता है, वही पानी अल्लाह आपको उसी पानी को आपका मुहाफिज बना दे। यानी इसको कहते हैं कि खुदा बंद रास्तों से भी रास्ते बना देता है। भाई वो जो गली, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, जो आगे से बंद हो, के क्लोज स्ट्रीट, या फारसी में उसको कहते हैं बुने बस्त। वो गली के जो आगे से बंद हो, ठीक है, वो गली जो आगे से बंद हो, फारसी की एक ज़रबुल मसल है कि भाई बराए खुदा बुने बस्त ना दारे, कि इंसान के लिए तो वो गली बंद है, उससे कोई रास्ता नहीं है, मगर खुदा के लिए तो कोई रास्ता बंद नहीं है। वो तो बंद रास्तों से आगे राह खोलना जानता है, रास्ते बनाना जानता है। अब इसी को कहते हैं ये यजअल मखरजा। खुदा है जो खुरूज के रास्ते बनाता है। अब जो पानी उनको गर्क करने वाला था, वही पानी दीवार बन के खड़ा हो गया मूसा की हिफाजत के लिए। यानी आप देखिए तवक्कुल बर खुदा। अब मूसा की कौम बनी इसराइल बड़ी नखरे वाली कौम थी। उन्होंने क्या कहा कि हम तो 12 कबीले हैं, हम एक रास्ते से नहीं गुजरेंगे। ऐ मूसा हमारे लिए अलग अलग से रास्ते बना। अब एक रास्ते से निजात भी मिल रही है लेकिन फिर भी नखरे कर रहे हैं। कहा परवरदिगारा अब क्या करूं? पहले तो एक रास्ता बनाया इनके गुजरने के लिए। आवाज आई कि तुझे विर्द बता दिया है, तुझे नुस्खा बता दिया है, यानी अली अली करता जा, असा मारता जा, रास्ते खुद बनते जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला।
अब हज़रत मूसा ने 12 रास्ते बनाए और बनी इसराइल के 12 कबीले हर रास्ते से गुजर रहे हैं। अब वो पानी जो गर्क करने वाला है वही मुहाफिज बना हुआ है। अब वहां से गुजरे और गुजरने के बाद क्या हुआ, जब हज़रत मूसा अपनी पूरी कौम को लेके निकल गए, अच्छा हमारे जैसा कोई होता और कोई ऐसा मामला पेश आ जाए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? अगर तो पुल से गुजर रहे हैं तो सबसे पहले पुल को तोड़ेंगे कि पीछे वाले ना कहीं गुजर जाएं, है या नहीं है? कि भाई हम अगर गुजर सकते हैं तो फिरौन भी तो गुजर सकता है। मूसा ने पीछे मुड़ के ये नहीं कहा, अल्लाह ने कहा मूसा वत्रुकिल बहर, इस दरिया को ऐसे ही छोड़ दे। मूसा पीछे मुड़ के ये भी कह सकता था खुदाया फिरौन भी आ जाएगा, फायदा क्या हुआ दरिया अबूर करने का। एक जुमला पलट के नहीं कहा, क्योंकि मूसा जानता है कि जो मुझे इस दरिया से बचा रहा है वो मेरे दुश्मन को गर्क भी कर सकता है। ये है तवक्कुल वर खुदा। अब हजरत मूसा के सब निकल गए और फिरौन का जब तक आखिरी बंदा उसी रास्ते में वारिद नहीं हो गया तब तक अल्लाह ने दरिया को बंद नहीं किया। यानी फिरौन के सारे गर्क, मूसा के सारे बच गए। यानी जब तुम खुदा पर तवक्कुल करो तो खुदा तुम्हारे दुश्मन को ऐसे मारता है कि फिरौन के सारे गर्क, मूसा के सारे बच गए। भाई अब समझ में आया कि अगर अल्लाह का नुमाइंदा बचाने वाला हो तो अल्लाह कौम को नहीं देखता बल्कि अल्लाह रहबर को देखता है। तो जिस मूसा ने, एक अल्लाह के नुमाइंदे ने 12 कबीलों को बख्शवा लिया, क्या 12 मिलके हम एक को नहीं बख्शवा सकते? अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो जो फरमा रहे हैं कि ये है तवक्कुल पर खुदा, कि मूसा ने नहीं कहा खुदाया फिरौन को गर्क कर दे, लेकिन खुदा ने इंतजाम किया। क्यों? क्योंकि मूसा को खुदा पर यकीन है, मूसा ने अल्लाह पर यकीन किया है, इसीलिए अल्लाह ने एक भी गर्क नहीं होने दिया नबी की नस्ल में से, नबी की उस उम्मत में से, और फिरौन का एक भी नहीं बचा। यानी जब आप खुदा पर तवक्कुल करते हैं, अपनी जात को खुदा के हवाले कर देते हैं, फहुवा हस्बुह, बस उस वक्त अल्लाह कहता है मैं तेरे लिए काफी हूं। यानी जब तुम खुदा के हवाले कर दो अपना सब कुछ, पहले अपनी कोशिश करो, फिर खुदा की जात पर तवक्कुल करो। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद की जात पर। या 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 अल्लाह। और यही तवक्कुल अगर आप देखें, तवक्कुल सिर्फ खुदा की ज़ात पर, कुछ लोग होते हैं कि हम खुदा पर तवक्कुल तो करते हैं लेकिन वहाँ यकीन नहीं होता कि क्या खुदा हमें निजात देगा या नहीं देगा। बस तवक्कुल की शर्त क्या है? तवक्कुल भी उस वक्त काम आता है जब खुदा की ज़ात पे यकीन हो। इसलिए इमाम फरमाते हैं कि खुदा इंसान को उसके यकीन के मुताबिक अता करता है। खुदा इंसान को उसके यकीन के मुताबिक अता करता है। हम जब खुदा से मांग रहे होते हैं तो हमारे ज़हन में क्या होता है, दिल में क्या होता है कि नहीं मालूम खुदा देगा भी या नहीं देगा, पता नहीं कब पूरी होगी, होगी भी या नहीं होगी। यानी जितना हमारा यकीन होता है खुदा भी उसी मयार के मुताबिक, उसी जितना अता करता है। लेकिन जिसका यकीन खुदा पर कामिल हो, इसलिए मासूम की हदीस है कि ईमान का दर्जा इस्लाम से बालातर है। यानी इस्लाम से बालातर क्या है? ईमान। और फरमाया ईमान से बालातर है यकीन। यानी फकत ईमान काफी नहीं है, ईमान के साथ तुम्हें यकीन हो खुदा पर। यानी तुम तवक्कुल तो कर रही हो, तवक्कुल के साथ तुम्हें खुदा की जात पर यकीन भी हो कि जिस पर तवक्कुल कर रहा हूं वो मेरे लिए काफी है।
इसलिए खुद परवरदिगार आलम अपने नबी को कहता है, जब कोई साथ ना देने वाला हो तो अल्लाह अपने नबी को कहता है, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन, ऐ मेरे नबी परेशान ना हो, तेरे लिए तेरा अल्लाह काफी है। मेरा नबी, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन, तेरे लिए तेरा अल्लाह काफी है और वो काफी है जो मोमिनीन में तेरी इत्तिबा करने वाला है। यानी जब आप खुदा पर तवक्कुल करते हैं तो फिर खुदा भी अपने नुमाइंदे के जरिए से आपकी मदद फरमाता है। इसीलिए नबी को फकत ये नहीं कहा या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह कि सिर्फ अल्लाह काफी है, कहा हस्बुकल्लाह, अल्लाह काफी है, व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन, और जो मोमिनीन में से तेरी इत्तिबा करने वाला है। यानी कुछ ऐसे खास बंदे भी हैं जिनको अल्लाह ने इसलिए रखा है कि जो खुदा पे तवक्कुल करे उसके काम दुनिया में ये बंदे आते हैं। या अल्लाह, यानी वो बंदे के जो नबी की इत्तिबा करने वाले हैं मोमिनीन में से, वो नबी के लिए काफ़ी हैं। अब ढूंढो कि नबी की इत्तिबा करने वाला कौन है, किसने नबी की इत्तिबा करके दिखाई, किसकी तरफ जाएं कि जिसको देखकर हमें मालूम हो कि ये नबी का पैरोकार है, ये नबी के पीछे चलने वाला है, ये नबी की इत्तिबा करने वाला है, ये नबी को फॉलो करने वाला है। यानी एक अल्लाह काफ़ी है, एक वो काफ़ी है मोमिनीन में से जो नबी की पैरवी करने वाला है। कायनात में आपको कोई नज़र नहीं आएगा सिवाय एक के, कि जो खुद कहे कि मैं नबी के पीछे ऐसे चला हूं जैसे ऊंटनी का बच्चा अपनी मां के पीछे चलता है। यार अल्लाह, तो जो फरमा रहे हैं कि एक अल्लाह कहता है मैं काफ़ी हूँ, एक मोमिनीन में से वो काफ़ी है जो तेरी इत्तिबा करने वाला है। अब ये इत्तिबा किस में देखें, कहाँ से इत्तिबा रसूल लें, कहाँ से रसूल की सीरत को देखें। भाई चलो अगर आप कहते हैं तो हम असहाब की तरफ चले जाते हैं कि असहाब में देखते हैं कि अगर कोई है जो रसूल की पैरवी करने वाला है। लेकिन एक बात जहन में रखना कि असहाब आए हैं ऐलान रिसालत के बाद, कोई 5 साल बाद, कोई 10 साल बाद, कोई नबी की आखिरी जिंदगी में अगर असहाब से कहेंगे कि हमें नबी की पैरवी करके दिखाओ तो वो करके दिखा सकते हैं मगर मुकम्मल नहीं, नबी की कुछ जिंदगी को दिखा सकते हैं। चलो असहाब के बाद हम अज़वाज के पास चले जाते हैं कि भाई क्या आप हमें नबी की मुकम्मल सीरत बता सकती हैं कि नबी की सीरत क्या है, क्या आपको देखकर हम नबी की सीरत को समझ सकते हैं। तो अज़वाज भी यही कहेंगी कि अज़वाज तो घर के अंदर हैं, तो फिर बाहर वाली जिंदगी कौन बताएगा। तो बस ना असहाब पूरी जिंदगी बता सकते हैं, ना अज़वाज पूरी जिंदगी बता सकती हैं। भाई चलो मान भी लिया कि अज़वाज और असहाब से सीरत ले भी ले, तो फिर ये बताओ कि आलम अरवाह की अदाएं कौन बताएगा, आलम अनवार की अदाएं कौन बताएगा, उस जात की अदाएं कौन बताएगा कि जो कहते हैं कि हम पाक रहमों में रहे, पाक सुल्बों से गुजरे। वो उस आलम की अदाएं कौन बताएगा कि जब नबी ने कहा सब्बहना फसब्बहतिल मलाइका, कि सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को बनाया और फिर मेरे नूर ने जब तस्बीह की तो तमाम कायनात ने अल्लाह की तस्बीह सीखी। यानी कोई ऐसा हो कि जो हर लम्हे में नबी के साथ साथ होना चाहिए, यानी जो नबी की हर अदा की पैरवी करके दिखाए, नबी की पूरी सीरत हमें दे। कोई ऐसा हो कि जो नबी के साथ आलम अनवार से सफर करता करता अरहाम मुताहरात में भी नबी के साथ हो।
कोई ऐसा होना चाहिए जो पाक रहमों में नबी के साथ साथ रहा हो। कोई ऐसा होना चाहिए जो हर मकाम में शरीके मोहम्मद हो, जो खलवत में भी शरीके मोहम्मद हो, जो जलवत में भी शरीके मोहम्मद हो, जो सफ़र में भी शरीके मोहम्मद हो, जो हज़र में भी शरीके मोहम्मद हो, जो घर में भी शरीके मोहम्मद हो, जो मस्जिद में भी शरीके मोहम्मद हो, जो मिंबर पे भी शरीके मोहम्मद हो, जो फर्श पे भी शरीके मोहम्मद हो, जो अर्श पे भी शरीके मोहम्मद। कोई ऐसा हो जो फर्श पे भी शरीके मोहम्मद हो, जो अर्श पे भी शरीके मोहम्मद हो, जो कबीले में भी शरीके मोहम्मद हो, जो खानदान में भी शरीके मोहम्मद हो, जो अशीरे में भी शरीके मोहम्मद हो, जो आगोश में भी शरीके मोहम्मद हो। कोई ऐसा हो जो हर जगह नबी के साथ साथ हो। कोई ऐसा होना चाहिए जिसे नबी कहें कि ये नूर में भी मोहम्मद का शरीक है। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला। यानी कोई ऐसा हो कि जो नबी की मुकम्मल जिंदगी की सीरत बता सकता हो, जो दीन में भी शरीक मोहम्मद हो, जो कबीले में भी शरीक खानदान पैगंबर हो, जो अकीदे में भी शरीक पैगंबर हो, कि जो हर वक्त नबी के साथ साथ रहा हो। कोई ऐसा दिखाओ कि जो मुकम्मल नबी की सीरत पेश कर सकता हो, जिसे अल्लाह ने कहा कि वो नबी के लिए काफ़ी है। कोई नहीं नजर आएगा, कुरान ने उसका बताया। कुरान कहता है वक़्फ़िज़ जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मुअमिनीन। ऐ मेरा नबी, अपने शानों को उसके आगे, मोमिनीन में से उसके आगे झुका दे जो तेरी इत्तिबा करने वाला है। अब तारीख उठा के देखो, नबी ने किसी के आगे शाने नहीं झुकाए। फकत एक मिलेगा कि फतह मक्का के मौका पर जब बुतों को तोड़ना था, नबी ने अली के सामने झुका दिए। हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बस कोई ऐसा हो कि जिसके आगे नबी ने अपने शाने झुकाए हों। वक़्फ़िज़ जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मुअमिनीन। अब नबी जिसके आगे शाने झुका के उसे सवार करें, मोमिनीन में से वो नबी के लिए काफ़ी है। यानी खुदा ने अगर अपने नबी की रिसालत की गवाही देनी हो, तब भी दो लोग कि वो ला शरीक नबी की रिसालत की गवाही में जिसे शरीक बनाए और जिसे कहे कि ऐ मेरा नबी, या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाह, ऐ मेरा नबी तू अल्लाह पर तवक्कुल करता है, तूने अल्लाह पर तकिया किया, तू अल्लाह को अपने लिए काफ़ी समझता है। अब अल्लाह भी अपनी सिफात के एक ऐसे मजहर को तेरे लिए भेजेगा कि जिसे खुद नबी कहेगा नादे अलीयन मजहर अल अजाइब, जिसे खुद नबी पुकारेगा। बस जब तुम खुदा पर तवक्कुल करते हो तो खुदा तुम्हारे रास्ते बनाता है, वो फिर अपने नुमाइंदों के ज़रिए से तुम्हारी मदद करता है। कभी तुम्हारी मदद के लिए रसूल आते हैं, कभी अली आते हैं, कभी हसन आते हैं, कभी हुसैन आते हैं। और जब ये सब चले जाएं तो फिर एक ऐसा नुमाइंदा मौजूद है कि जो आज भी तुम्हारे लिए तुम्हारे रास्ते बना रहा है, जो आज भी तुम्हारे लिए तुम्हारे रास्ते। अल्लाह, बस खुदा की ज़ात पर तवक्कुल करिए। इसलिए हदीस है कि जो खुदा को छोड़कर उसकी मखलूक पर तवक्कुल करता है तो खुदा उसको उसी के हवाले कर देता है कि तू जाने और ये मखलूक जाने। और जो खुदा पर तवक्कुल करता है फ़हुव हस्बुह, फिर खुदा उसका कोई काम नहीं रुकने देता। इसीलिए तो हदीस है, फरमाया मन अस्लहा बैन अल्लाह व बैनह
कि जो अपनी इस्लाह कर ले अल्लाह के दरमियान और अपने दरमियान, फिर अल्लाह क्या करता है, अस्लहल्लाहु बैनहु व बैनन नास। जो अपना और खुदा का रिश्ता ठीक कर ले, फिर अल्लाह उसका और लोगों के दरमियान का रिश्ता ठीक कर देता है। जो अपने मामलात खुदा के साथ दुरुस्त कर ले, फिर उसके मामलात खुदा के हवाले हो जाते हैं। यानी तुम बस अपना रास्ता, अपना रिश्ता खुदा से ठीक करो, वो फिर तुम्हारे खुद ब खुद रास्ते बनाता जाएगा, वो खुद ब खुद तुम्हारे मामला ठीक करता जाएगा। ये कैसे हो सकता है कि तुम अपने आप को खुदा के हवाले करो और वो तुम्हें तन्हा छोड़ दे? ये मुमकिन नहीं है। और यही करबला वालों ने करके दिखाया कि हुसैन का क्या था, तवक्कुल बर खुदा। इतना तवक्कुल कि जब मदीने से निकले हैं तो चंद दिनों के बच्चे को भी साथ लेके निकले हैं। जब हुसैन को खुदा पर तवक्कुल हो, जब हुसैन को यकीन हो कि खुदा साथ है, तो फिर हुसैन सकीना को भी साथ लेके जाते हैं। जब हुसैन को यकीन हो कि खुदा साथ है, तो फिर चाहे हुसैन को ज़ैनब की चादर देनी पड़े, हुसैन परवाह नहीं करते हैं। यानी ये तवक्कुल बर खुदा कि जब मालूम है खुदा देख रहा है, तो फिर सर सजदे में है, गर्दन पे खंजर चल रहा है, मगर हुसैन सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दि। यानी ये इतना तवक्कुल कि जब खुदा देख रहा है तो फिर हुसैन को परवाह नहीं है। अकबर के सीने में बर्छी लगती है तो लग जाए, अब्बास के बाजू कटते हैं तो कट जाए, कासिम के लाशे पे घोड़े दौड़ते हैं तो दौड़ जाएं, कासिम के टुकड़े पामाल, लाश पामाल होती है तो हो जाए, मगर हुसैन मुतमईन है। हुसैन मुतमईन है कि खुदा देख रहा है। और रिवायतें कहती हैं, यही मेरे मौला के सामने जब यही हसन का यतीम आके खड़ा हुआ, कहा चचा क्या मुझे भी इजाज़त है? रिवायतें कहती हैं कि मेरे मौला ने फ़नज़रा आयसन, मेरे मौला ने एक मायूस भरी निगाहों से कासिम को देखा। शायद देखकर भाई याद आ गए होंगे कि ये तो मेरे भाई की निशानी है। मेरे मौला देखते रहे मगर कासिम को इजाज़त नहीं दी। रिवायतें कहती हैं, मैंने सब छोड़ दी हैं रिवायतें। रिवायत कहती है जब कुछ देर के बाद एक मरतबा फिर शहज़ादा आया और मेरे मौला ने कासिम को गले से लगाया। दोनों चचा भतीजा इतना रोए कि दोनों गश कर गए। रिवायतें कहती जब गश से आफाका हुआ, एक मरतबा कासिम को जब इजाज़त मिल गई ना, मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए। रिवायतें कहती मेरे मौला ने किस तरह से कासिम को तैयार किया। एक मर्तबा कासिम के गिरेबान के बटन खोले, एक मर्तबा कासिम के ना सर पर कोई खौल पूरा आता है, इतना छोटा बच्चा है कि ना बदन पर कोई जीरा पूरी आती है। खोल किस लिए होता है? ताकि सर को हमलों से बचाया जा सके। जीरा किस लिए पहनाई जाती है? ताकि बदन को हमलों से बचाया जाए। इतना छोटा बच्चा है। रावी कहते हैं जब मेरे मौला ने घोड़े पे सवार किया तो बच्चे के पांव घोड़े की रकाबों में भी नहीं पहुंच रहे थे। बगैर खोल के, बगैर जीरा के एक मर्तबा कासिम मक्तल की तरफ चले हैं। रिवायतें कहती हमले करते गए, जालिमों को फिन्नार करते गए। एक मर्तबा वो मरहला भी आया, किसी जालिम ने कहा कासिम तेरे पाँव के, तेरे जूतों के बंद खुले हैं। एक मर्तबा जो ही उसकी तरफ निगाह की, जालिम ने ऐसा गुर्ज मारा, ऐसा गुर्ज लगा शहजादे के सर पे। अब सर पे खोल तो मौजूद ना था। रिवायतें कहती है एक मर्तबा उसी घोड़े से कासिम जमीन की तरफ आए, आखिरी सलाम किया, ए चचा कासिम का सलाम। रिवायतें कहती मेरे मौला एक मर्तबा कासिम की तरफ दौड़े। जब आके देखा ना कि बच्चा जमीन पे मौजूद है और जालिम उस पर हमला करना चाहता है, रिवायतें कहती मेरे मौला ने तलवार निकाली, एक मर्तबा फौजों पे हमला किया। अब फौजों पे हमला करना था। रिवायतें कहती है इधर के घोड़े इधर भागे, इधर के घोड़े दूसरी तरफ भागे। रिवायतें कहती इन घोड़ों के भागते हुए
एक सदा हुसैन के कानों में आ रही थी, या अम्मा, या अम्मा, ए मेरे चचा, ए मेरे चचा। अब जब घोड़ों का हटना था, अरे क्या देखा, हर शहीद अपनी शहादत के बाद पामाल हुआ, मगर मैं कुर्बान कासिम की गुर्बत पर अरे अपनी जिंदगी में पामाल हो गया। हुसैन जीने जुलजना से उतरे, एक जुमला पड़ा, या बुनैया, ऐ कासिम हाय अफसोस, और तेरा चचा तेरी मदद न कर सका। रिवायतें कहती अपनी अबा को बिछाया और कासिम को चुनना शुरू किया, और कासिम के लाशे को लेकर आए, खैमों के बाहर रखा, कहा ओ उम्मे फरवा, अरे हुसैन को उसके कासिम का पुरसा। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युन क़लबिन यन्क़लिबून।